देवघर के स्थानीय कमलकांत नरोने स्टेडियम में बीजेपी के द्वारा परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, देवघर विधायक नारायण दास, गोड्डा विधायक अमित मंडल सहित बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। सर्वप्रथम माला पहनाकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जेएमएम, कांग्रेस और राजद पार्टी सिर्फ परिवारवाद, जातिवाद और वंशवाद की राजनीति करती है। इन्होंने सिर्फ जनता को ठगने और लूटने का काम किया। वहीं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की राह में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीजेपी की केंद्र सरकार ने झारखंड ही नहीं पूरा देश से नक्सलवाद और आतंकवाद को लगभग खत्म कर दिया है। इस बार झारखंड की महागठबंधन की हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अगर गरीब कल्याण की योजना है इस देश के अंदर और झारखंड प्रदेश के अंदर लागू की तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। अगर सच में गरीब का हित चाहा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाहा। किसान का हित की बात की तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही। आप एक एक बात देख लीजिए, क्या किसान को सम्मान निधि देने का काम आज से पहले जेजेएम या कांग्रेस या कोई पार्टी ने किया था क्या? अरे किसी ने किया था? किसान सम्मान निधि किसी को मिलती थी क्या? अगर ये काम किया तो किसने किया? यह काम किया तो किसने किया? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब चुनाव आते हैं ये पार्टियां झूठे वादे करके आती हैं, झूठी बात करके आती हैं और ये जनता को बरगलाने का काम करती हैं। और कांग्रेस और जेजेएम अब एक दूसरे के बड़े प्यारे हो रहे हैं, क्योंकि दोनों भ्रष्टाचारी हैं। उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है और वो जनता को बरगलाते हुए भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी भारतीय जनता पार्टी में भी दीपक प्रकाश जी के साथ साधारण रूप से संगठन में काम करता था। हमारे सब साथी संगठन में काम करते हैं। हमारे यहाँ जो काम करता है हर व्यक्ति, हर समाज, हमारा जो आदमी होता है कार्यकर्ता के रूप में काम करता है, उसको मौका मिलता है। हमारे यहाँ ना तो परिवारवाद है, ना वंशवाद है, ना जातिवाद है। ये वो पार्टियां हैं जो अपने घर को भरने का काम करती हैं। और जैसा अभी अमित जी बता रहे थे, आप होंगे, आपकी पत्नी होगी, पत्नी नहीं होगी तो बेटा होगा, बेटा नहीं होगा तो बेटे की बहू होगी। अरे उससे वो निकल ही नहीं रहे। ये क्या स्थिति हो रही है झारखंड की? मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हम सबको सोचना पड़ेगा, हम सबको विचार करना होगा कि ऐसे राजनीतिक दल जो सिर्फ अपने परिवार की सोचते हैं, अपने घर की सोचते हैं, ऐसे लोगों को जवाब देना होगा। जिनके अंदर भ्रष्टाचार की कितनी कमाई उन्होंने की है, आम जन के पैसे को पानी की तरह बहाने का काम किया है। चेहरे का मुस्कान, लोगों का आव भाव और देवघर में इतनी उमड़ी हुई भीड़ ये प्रमाणित करता है कि परिवर्तन झारखंड में हो चुका है और आशा के अनुरूप हम जीतेंगे, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और अपनी सरकार बनेगी। और जिस प्रकार झारखंड का यशगान गणमान दुनिया में होता था, देश के अंदर होता था, फिर झारखंड उसी गति से दौड़ेगा। सबको न्याय मिलेगा, सबके साथ न्याय किया जाएगा, सबको रोजगार दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता जो है ये सरकार ने घोषणा करके चुरा लिया, उसको भी हम लोग देने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने ही झारखंड का निर्माण किया है, तो इसका भला कौन कर सकता है? बीजेपी ही कर सकता है।